नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं जॉब सर्च। तो साथियों, आज आप सभी के सामने एक नए वैकेंसी, एक नए नोटिफिकेशन के साथ हम फिर से हाजिर हैं। आइए जान लेते हैं कहां से वैकेंसी आ रही, कितनी पोस्ट है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये सारी बातें करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आप तक लाते रहें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि साथियों आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा है कि ये जो वैकेंसी होने वाली है न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। जी हाँ साथियों, NPCIL की तरफ से वैकेंसी आ रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइजेस, काकरापार गुजरात साइट। जी हाँ साथियों, गुजरात यूनिट के लिए, गुजरात साइट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। अभी हाल फिलहाल में कुछ दिन पहले NPCIL वालों ने क्या है इसका शॉर्ट नोटिस जारी किया था, जिसका ये फुल डिटेल आ चुका है साथियों। बात करेंगे यहाँ पे फॉर्म स्टार्ट की, तो यहाँ पे देखिए फॉर्म का जो है आपका स्टार्टिंग डेट 28 मई 2025 है। बात कर लेंगे साथियों लास्ट डेट के बारे में, तो क्या है 17 जून 2025। जी हाँ साथियों, 17 जून 2025 आपका फॉर्म का लास्ट डेट है। पोस्ट एंड वैकेंसी नंबर के बारे में बात करेंगे तो देखिए पोस्ट जो होने वाली, पहली पोस्ट है स्टिपेंडियरी ट्रेनी एज ए साइंटिफिक असिस्टेंट कैटेगरी 1 डिप्लोमा होल्डर इन इंजीनियरिंग, आपका क्या है। और दूसरी जो है स्टिपेंडियरी ट्रेनी साइंटिफिक असिस्टेंट कैटेगरी 1 साइंस ग्रेजुएट। यहाँ पे देखिए दोनों क्या है डिप्लोमा एंड ग्रेजुएट को मिला के टोटल यहाँ पे 11 पोस्ट निकाली गई है साथियों, 11 पोस्ट है। अगली जो वैकेंसी है स्टिपेंडियरी ट्रेनी टेक्नीशियन ग्रेड 2 प्लांट ऑपरेटर, स्टिपेंडियरी ट्रेनी टेक्नीशियन ग्रेड 2 मेंटेनर। टोटल दोनों को मिला के साथियों 166 पोस्ट आई है, 166 पोस्ट आई हुई है। अगली जो वैकेंसी है साथियों असिस्टेंट ग्रेड 1 के लिए एक वैकेंसी है, जो कि HR ग्रुप में है। असिस्टेंट ग्रेड 1 फाइनेंस एंड अकाउंटेंट के लिए 6 पोस्ट है। असिस्टेंट ग्रेड 1 C&MM के लिए 5 पोस्ट है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी वहाँ पे 197 दे रखा है साथियों, जो कि बहुत ही अच्छी वैकेंसी है गुजरात साइड के लिए, जो कि NPCIL की तरफ से निकाला जा रहा है। यहाँ पे देखिए डिसिप्लिन वाइज ब्रेकअप आपके यहाँ क्या है, सारी ब्रांचेस कौन कौन सी ब्रांचेस इसमें एलिजिबल हैं, यहाँ पे डिसिप्लिन वाइज यहाँ पे बांट दिया गया। तो जिस भी ब्रांच से आप यहाँ पे बिलोंग करते हैं उसको अपने हिसाब से यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं कि आपके लिए कितनी पोस्ट है। मैं पहले ही बोलता हूँ सारी वीडियो में कि जो भी कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई करते हैं उसको पहले आपको क्या है नोटिफिकेशन को अच्छे से रीड कर लेना चाहिए, डीपली रीड कर लेना चाहिए। अब बात करेंगे साथियों और क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ दे रखा है, वो सारी बातें करेंगे जो जो चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड दी गई है साथियों। मेनली बात करेंगे आपको यहाँ पोस्ट जो आपको मिलने वाला है वो आपका पहले ट्रेनिंग पीरियड में स्टिपेंडियरी ट्रेनिंग, देन उसके बाद आपको साइंटिफिक असिस्टेंट भी कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको क्वालिफिकेशन के तौर में जो चीज़ें मेंशन है वो आपको यहाँ पे वही चीज़ यहाँ पे फिर से डिटेल में दिया हो, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब यहाँ पे देखिए ग्रेजुएट करके जो ऑप्शन था उसके लिए यहाँ पे खास बात है, यहाँ पे BSc होना चाहिए मिनिमम 60%। आपका क्या है फिजिक्स प्रिंसिपल या केमिस्ट्री आपका होना चाहिए, मैथमेटिक्स होना चाहिए, स्टैटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर साइंस, ये सब ब्रांचेस से आप BSc अगर किए हैं तो भी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब आगे बात करेंगे साथ ही और क्या इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ दे रखा है, तो यहाँ पे देखिए आपको क्या है कि असिस्टेंट क्वालिफिकेशन यहाँ पे दिए, वही चीज़ें यहाँ पे देखिए यहाँ पे डिटेल में मेंशन किया हुआ है कि आपको क्या है क्या क्या इसमें मतलब आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए। अब बात करेंगे आपको ट्रेनिंग वगैरह के बारे में, तो साथियों क्या है स्टिपेंडियरी ट्रेनी साइंटिफिक असिस्टेंट डिप्लोमा होल्डर एंड साइंस ग्रेजुएट के लिए आपको क्या है कि हाँ आपको हाफ एन जो डिप्लोमा होल्डर का है वो 1.5 ईयर मतलब हाफ एन 1.5 साल की आपकी क्या है ट्रेनिंग की जाएगी, जो कि टोटल नंबर ऑफ मंथ 18 मंथ की आपकी ट्रेनिंग कराई जाएगी। सेम साइंस ग्रेजुएट वालों के लिए भी सेम ट्रेनिंग टाइम है, 1.5 साल ही आपका यहाँ पे ट्रेनिंग होगा। इसमें आपको एज ए स्टाइपेंड दिया जाएगा साथियों, फर्स्ट ईयर 24,000 एंड लास्ट 6 मंथ में आपको 26,000 किया जाएगा। एंड देन उसके बाद आपको क्या है साथियों क्या है 3,000 एज ए बुक अलाउंस भी मिलेगा। अगली जो वैकेंसी स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 2 मेंटेनर प्लांट ऑपरेटर, ये दोनों के लिए आपको क्या है 2 साल का ट्रेनिंग पीरियड कराया जाएगा, जिसमें आपको क्या है 20,000 फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर 22,000 आपको सैलरी दी जाएगी एज ए स्टाइपेंड, एंड आपको क्या है 3,000 एज ए इसमें भी आपको बुक अलाउंस मिलेगा। अब बात करेंगे यहाँ पे और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें साथियों, तो यहाँ पे देखिए आपको सैलरी के बारे में। जी हाँ साथियों, सैलरी इंपॉर्टेंट है, तो सैलरी आपको क्या है कि जो साइंटिफिक असिस्टेंट B है उसमें आपको क्या है पे स्केल आपका क्या है 6 होने वाला, जिसमें आपकी बेसिक 35,400 होने वाला है। टेक्नीशियन B जिसमें आपका क्या है पे लेवल 3 होने वाला है। असिस्टेंट की जितनी पोस्ट है उसमें आपका पे लेवल 4 होने वाला है। तो यहाँ पे देखिए सैलरी बहुत अच्छे से मेंशन किया हुआ है। आपको क्या है डियरनेस अलाउंस भी DA भी मिलेगा, 55% ऑफ पे इन द पे मैट्रिक्स, आपको क्या है कि 55% आपको एज ए अलाउंस भी मिलेगा। तो आप यहाँ पे जोड़ सकते हैं कि अगर आपकी 35,000 सैलरी है साथियों एज ए बेसिक, तो आप यहाँ पे समझ के चलिए कि 60 to 70 के एबव आपकी सैलरी होने वाली मंथली।
इस तरीके से आपको बेसिक के हिसाब से यहाँ पे जोड़ के सारी चीज़ें अलायंस यहाँ पे मिलेगी। तो आप अच्छे से समझ सकते हैं कि जो गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से एज ए परमानेंट एम्प्लॉय के लिए जितनी भी सारी फैसिलिटी दी जाती है सेंट्रलाइज में, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी। अलायंस के तौर पे आपको ट्रांसपोर्ट अलायंस, हाउस रेंट अलायंस एंड साइट लोकेशन अलायंस, प्रोफेशनल अपडेट अलायंस, लीव ट्रेवल अलायंस, एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट एंड मिसलेनियस वेस्ट फैसिलिटी आपको क्या क्या मिलेगी यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी गई है। लीव एंड लीव इन इनकेसमेंट, मेडिकल फैसिलिटी फॉर सेल्फ इंडिपेंडेंट, एजुकेशनल फैसिलिटी फॉर चिल्ड्रेन, चिल्ड्रन टाउनशिप मिलेगा, चिल्ड्रन एजुकेशन असिस्टेंट मिलेगा। तो यहाँ पे बहुत बढ़िया आपको क्या है कि अलाउंस मिलने वाला है, जो कि इंसेंटिव वगैरह भी है, लोन्स एंड एडवांटेज भी है, आपको रिटायरमेंट बेनिफिट भी है, आपको यहाँ पे मिलेगा। अब बात करेंगे साथियों एज लिमिट के बारे में। तो आपको क्या है कि पहली जो वैकेंसी जो थी जिसमें आपको स्टिपेंडरी ट्रेनिंग साइंटिफिक असिस्टेंट कैटेगरी 1 डिप्लोमा एंड ग्रेजुएट के लिए, इसमें 18 से 25 साल दे रखा है। एंड यही अगली वैकेंसी प्लांट ऑपरेटर एंड मेंटेनर के लिए, जिसमें 18 से 24 साल दिया है। HR ग्रेड 1 के लिए जितनी वैकेंसी साथी उसमें 21 से 28 साल दे रखा है। आगे बात करेंगे आपको रिलैक्सेशन वगैरह के बारे में। तो SC ST OBC के हिसाब जो गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से आप आता है, उसमें आप जिसमें कैपेबल होते हैं उस हिसाब से आप कंसिडर करके आप अपने आप को यहाँ पे फ्लेक्स कर सकते हैं, मतलब अपने आप को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं इन एज रिलैक्सेशन में। आगे बात करेंगे और क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ दे रखा है। तो इसमें आपको क्या है, मिनिमम हाइट आपकी 160 होनी चाहिए, मिनिमम वेट आपको 45.5 kg होना चाहिए। अब बात करेंगे यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। जी हाँ साथियों, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करेंगे तो जो पहली वैकेंसी स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग साइंटिफिक असिस्टेंट डिप्लोमा एंड ग्रेजुएट के लिए जो था, उसमें आपको क्या है ऑनलाइन एग्जाम होगा, देन उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू होगा। जी हाँ साथियों, ऑनलाइन एग्जाम एंड पर्सनल इंटरव्यू, CBT होगा, उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू। एंड अगली जो वैकेंसी है स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग कैटेगरी 2 टेक्नीशियन के लिए, प्लांट ऑपरेटर एंड मेंटेनर के लिए। तो इसमें आपको क्या है साथियों, प्लांट ऑपरेटर के लिए आपको मेनली क्या है स्टेज 1 स्टेज 2 CBT एग्जाम देना होगा। एंड 4, 5, 6, 7 यहाँ पे जो 4 वैकेंसी है, जिसमें मेंटेनर असिस्टेंट ग्रेड की जितनी सारी वैकेंसी, इसमें आपको क्या है ऑनलाइन एग्जाम स्टेज 1 स्टेज 2 देना पड़ेगा। एंड थर्ड आपको क्या है स्किल टेस्ट देना पड़ेगा। जी हाँ, तो स्किल टेस्ट भी यहाँ पे कंपलसरी है, जो कि ये 3 स्टेज में कंप्लीट होने वाला है वैकेंसी। सिलेक्शन प्रोसेस यही है होने वाला है साथियों। बाकी नीचे आपको क्या है सिलेबस वगैरह के बारे में भी दिया है, इंटरव्यू का वेटेज कितना हो गया, वो सारी चीज़ें इसमें यहाँ पे मेंशन है। अच्छे से आप उसको रीड कर लीजिएगा कि आपको किस तरीके से यहाँ पे देखना है। आगे बात करेंगे साथियों फॉर्म फीस वगैरह के बारे में। तो यहाँ पे जो स्टार्टिंग के दो वैकेंसी डिप्लोमा होल्डर एंड साइंस ग्रेजुएट के लिए, जिसमें आपको 150 रुपये लग रहा है। प्लांट ऑपरेटर मेंटेनेंट एंड असिस्टेंट ग्रेड के लिए जितनी वैकेंसी थी उसमें 100 रुपीज़ लगने वाला है। अब आपको ट्रैवलिंग अलाउंस वगैरह भी इसमें मिलता है, जहाँ पे भी एग्जाम कंडक्ट कराएगा तो आपको रेलवे फेयर वगैरह यहाँ पे मिलता है। वेट लिस्ट के बारे में भी यहाँ पे ऑप्शन है, जैसे कोई कैंडिडेट अगर सेलेक्ट हुआ बाई डिफ़ॉल्ट वो नहीं पहुँच पाया, तो उसके नीचे जो भी वेटिंग लिस्ट में सारे लोग रहेंगे उनको ये बेनिफिट मिलेगा कि उनका सिलेक्शन हो सकता है। बाकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह इसमें मेंशन है साथियों सारी चीज़ें लेके जानी है, कोई भी तरीके से कोई भी चीज़ छूटनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो परमानेंट एम्प्लॉय के लिए वैकेंसी है, तो आप समझ सकते हैं इसमें अच्छा करियर ग्रोथ मिल सकता है, तो कोई भी डॉक्यूमेंट मिस नहीं होना चाहिए। बाकी आपको अप्लाई कैसे करना है, तो साथ में मेनली क्या है NPCL के करियर वेबसाइट पे जाके वहाँ पे फॉर्म को सबमिट करना है। यहाँ पे देखिए आपको स्टेप वगैरह भी हम बता देते हैं कि आपको क्या क्या स्टेप है। मेनली आपको स्टार्टिंग में करना क्या है, पहले तो आपको रजिस्ट्रेशन करना है, फिर एक्टिवेशन करना है, फिर फिल एप्लीकेंट डिटेल, अपलोड सिग्नेचर, फोटो एंड सबमिट एप्लीकेशन। देन उसके बाद फॉर्म फीस, मतलब जो आपका एग्ज़ाम फीस लगने वाला है वो आपको सबमिट करना है। अगर आप उसमें एलिजिबल हैं, जैसे SC ST फीमेल कैंडिडेट है, तो शायद आपका फॉर्म फीस नहीं लगेगा, उसके हिसाब से आप यहाँ पे देख लेंगे। अगर आपको लगता है तो आपको पे करना पड़ेगा, नहीं लग रहा तो आपको पे नहीं करना है। तो ये था साथियों जनरल कंडीशन वगैरह, हमने आपको सारी चीज़ें बता दी। लास्ट डेट के बारे में हमने ऊपर ही आपको डिस्कस कर लिया। तो जो भी कैंडिडेट इसमें एलिजिबल हैं, बिना लेट के फॉर्म को जरूर अप्लाई करेंगे, किसी भी तरीके का मिस्टेक नहीं करेंगे, ताकि इस तरीके की वैकेंसीज़ में आपको एक करियर ग्रोथ का बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, तो एज ए NPCL एम्प्लॉय बन के आप अपने लाइफ को आगे ग्रो कर सकते हैं। बाकी ये छोटा सा वीडियो NPCL की तरफ से आया, कैसा लगा आप लोगों को वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम अब तक लाते रहें। तो चलिए फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।